आपके बारे में बताया था बेटा, शहजाद ने भी और अरसला ने। जी, शहजाद तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अरसला वो तो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। अरसला बता रही थी कि आप अलीना से मिलना चाह रहे थे। जी, मैंने ही कहा था। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं बस अभी थोड़ी देर में आई, मैं आ रही हूँ, चाय का क्या कर रही थी। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रहा था कि कुछ गलत फहमियों का दूर हो जाना बहुत ज़रूरी था। शहजाद मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मुझे पता चला था उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जो आपके और उसके दरमियान हो गई थी। तो आई जस्ट वांटेड यू टू नो कि हमारे दरमियान कभी भी ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाएगा। यू कैन ट्रस्ट मी। आई होप सो। देखें, अगर आप यकीन नहीं करेंगी तो अगला कदम उठाना ज़रा मुश्किल होगा। आपका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है लेकिन ये ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है। क्या मतलब, ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। पकड़ो ये। और मैंने पिक्चर्स अक्सा को भेज दी। तुम बहुत गलत कर रही हो। कुछ गलत नहीं कर रही। चलो मिलते हैं इनसे। ओह हाय। हाय मंसूर। हम लोग भी यहाँ शॉपिंग के लिए आए हुए थे तो सोच रहा हाय कह दे। ओके, हम निकलते हैं। कौन थे? अलीना और उसकी छोटी बहन। शहजाद को सब बता देंगी ये तो। शहजाद ने तो वैसे भी हमें देखा हुआ है। इसीलिए तो मुझे और भी टेंशन हो रही है। मुझे ये क्या कर रही हो? ये दो मुझे फोन। तुमने क्यों उस शख्स की तस्वीर खींची? अलीना, मेरा ना मर्दों से एतबार मुकम्मल ही उठ चुका है, इसलिए। लेकिन हम उस शख्स को जानते तक नहीं थे। तुम नहीं जानती मगर मैं तो जानती हूँ ना। वो जो बाहर शख्स हिना के साथ घूम रहा है वो मेरी दोस्त अक्सा का शौहर है। अक्सा का शौहर मतलब मंसूर? हाँ जी, मंसूर। और मैंने अक्सा को पिक्चर भेज दिया। क्यों की तुमने ये हरकत? क्या पता वो लोग रिश्तेदार हो, एक दूसरे ताल्लुक हो उनका कोई। तुम्हें जो सोचना अलीना सोच लो, मगर मुझे अच्छी तरह से पता है वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी है रमशा, मैं बस इतना जानती हूँ कि कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भी ना रिश्तों में दरार खड़ी कर देती हैं। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं करनी चाहिए थी हरकत तुम्हें। खैर, भूख लग रही, कुछ ऑर्डर करें? अब हम क्या करेंगे, मुझे ये बताओ। क्या करेंगे? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। ये देखो। यार अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मंसूर का और हिना का आपस में ऐसा क्या रिश्ता है। वो कैसे?
वो ऐसे कि अक्सर ने पिक्चर्स देख ली हैं और कॉल भी आ गई। हेलो, तुम कहाँ और तुमने मंसूर को कहाँ देखा है? मैं शॉपिंग सेंटर में हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। नहीं, अच्छा किया जो तुमने मुझे ये तस्वीरें भेज दी। जानती हो उस लड़की को? नहीं, और मैं उसे जानना भी नहीं चाहती। ओके, खुदा हाफिज़। क्या कहा उसने? वो नहीं जानती हिना को। इसका मतलब? एग्जैक्टली। तो इतनी हमें इनके पास जाना चाहिए। रुको, लेकिन अब क्या होगा? चुप कर जाओ। कहाँ हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। चलो मेरे साथ। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करेंगे। सुना मोहतरमा क्या कह रही थी? आ रही हूँ मैं। साहिर, तुमने परेशान जो कर दिया उसे। जाहिर सी बात है, अब ऐसी लड़की जो हर वक्त हर किसी की जिंदगी से खेलती है, उसके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। तुम क्यों कर रही हो ऐसी बातें? सच ही कह रही हूँ, इसमें गलत क्या है? तुम क्या कर बैठी? अस्सलाम वालेकुम। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया मंसूर की बीवी को तस्वीरें भेज के। आप लोग आइए, बैठिए। हम बैठने नहीं आए हैं, आप मुझे बताया आपने क्यों भेजी तस्वीरें? क्योंकि मंसूर की जो बीवी है वो मेरी दोस्त है, एंड आई हैड टू। लेकिन आपको ऐसा करने से पहले एक दफा पूछ तो लेना चाहिए था कि हकीकत क्या है। प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। और किसको होगी वो प्रॉब्लम? इनको, वो बीवी है इनकी, और हम तो बिल्कुल भाई बहनों जैसे दोस्त हैं, बल्कि मिले भी नहीं थे इतने अरसे से। पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई 3-4 साल बाद आज मॉल में मुलाकात हुई है। और जब पुराने दोस्त इस तरह से मिल जाए तो गपशप तो हो ही जाती है। तो भाई ठीक है, आप जाके अपनी बीवी की गलतफहमी दूर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि हिना आपकी बहनों जैसी है, सिंपल। लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। खैर अलीना, ये तो छोटी है ना, शायद पता नहीं कि शादी के मामलात कितने नाजुक होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मंसूर के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही दिया आप लोगों ने, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कुछ मत करिएगा। अगर शहजाद के दिल में ऐसी कोई भी बात आ गई तो जाएगी नहीं। आप तो जानती हैं कि मर्द का दिल एक दफ़ा काला हो जाए तो खैर आपसे बेहतर कौन जानता होगा। आप बेफिक्र रहिए। चलो। ये क्या कह के गई है और तुम खड़ी भी सुन रही हो? सही कह के गई है, क्योंकि तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। और मैं क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि ये मैं कह रही हूँ। क्या करके बैठ गई हो 1 सेकंड में सब कुछ? मुंह में बिठा दी मेरी। अगर ये तस्वीरें शहजाद तक पहुंच गई ना मंसूर, बहुत बुरा होगा मेरे साथ। देखो, तुम एक काम करो, सारी पिक्चर्स उन लड़कियों के फोन से डिलीट करो। अक्सा के फोन से तो मैं कर दूंगा। जो ड्राइवर देख लेगा मैं जा रही हूँ। पता है, मेरे दिमाग में अभी तक हिना का ही चेहरा घूम रहा है। तुमने हद ही कर दी। देखा नहीं था तुमने कैसे वजाहतें दे रही थी? मैं तो यूं ही इत्तेफाकन आ गई, तुम तो मेरे भाइयों के जैसे। स्टूपिड। मतलब किसी शरीफ आदमी की आंखों में धूल देखना कोई उस लड़की से सीखे। अक्सर की कॉल आई थी वापस? नहीं, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई।
हमशा देखो, इस बात को ना अभी नहीं दफन कर दो, क्योंकि अगर ये बात शहजाद तक पहुंची ना, सच में बहुत बुरा होगा। सही कह रही हो। अक्सा ने तो यहाँ पे तूफान मचा के रखा हुआ। तुम्हारी तरफ तो सब ठीक है ना? अभी तक तो सब खैरियत है, अल्लाह करे खैरियत रहे। और सुनो, इतनी रात को कॉल मत किया करो। एक मशवरा दूं? जल्दी बोलो। इससे पहले कि कोई बात शहजाद के कान में पड़े, तुम अपने जेवर और कुछ बैंक बैलेंस सब अलग कर लो, ताकि कोई फैसला हो तो तुम्हारे हाथ खाली तो ना रहना। क्या मतलब? इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम। चलो फिर भी कल मिलते हैं तो तफसील में बताता हूं। है ना, तो जाग क्यों रही हो तुम? अलार्म लगा रही थी वो सुबह, अम्मा को कहीं लेके जाना है तो उसके लिए। सो जा। अरे शर्म करो हिना, तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रही हो? अम्मा आप भी उन दोनों चालाक बहनों की बातों में आ गई। मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और मुझे इत्तेफाक से मिल गया था वहां पे। तुम्हारा दोस्त है, क्लास फेलो है, कौन सा? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। यार अम्मा एक मिनट, आप मुझे एक मेरी बात बताएं कि मैं क्या सब अपने दोस्तों को लाइन में खड़ा करके हाजिरी लेती थी आपके सामने? देखो हिना, अगर तुम्हारी इन हरकतों का शहजाद को पता लग गया ना, तो मेरी बात याद रखो, आसमान से जमीन पर आ जाओगी तुम। अम्मा इसलिए तो मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि कुछ करें, क्योंकि अगर तो शहजाद तक की बात पहुंची ना और उसने उनकी बातों में आके मुझे कुछ भी कहा, तो मैंने तो उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं करनी। मैंने आ जाना है वापस अपने घर। घर वापस आ जाऊंगी, है ना? फिर तो जैसे हिना शहजादी के लिए यहाँ पे अमीर जातों की लाइन लगी हुई है ना? कितनी एहसान फरामोश हो हिना तुम। जिस शख्स ने तुम्हें इतने आराम और इतनी आसाइशें दी हुई हैं, उससे तुम कह रही हो कि वो तुमसे बास पुर्स ना करे? हाँ, अब आप बैठे तो यार एक मिनट आराम से। मुझे ना ताने बाद में मार लीजिएगा, फिलहाल बात की नौयत को समझें। क्या? अगर सच में उन दो चालाक बहनों ने वो तस्वीरें शहजाद तक पहुंचा दी ना, तो शहजाद ने तो निकाल देना है मुझे घर से। अब मेरा गुस्सा तो आप जानती हैं, तो अगर आप नहीं चाहती ना कि इस किस्म की कोई भी लड़ाई हो और बात खराब हो और मैं घर छोड़ के आऊं, तो फिर तस्वीरें डिलीट करवा दो उनके मोबाइल से। चलेंगे ना मेरे साथ, है ना, बात करने? अभी चलते हैं, मैं तो कहती हूँ। थोड़ा रोना धोना कर लूंगी, मैं कर लूंगी ड्रामा, फिक्र नहीं करें। आंटी आप बेफिक्र रहिए, ये तस्वीरें महफूज रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन बेटा अगर आप बुरा ना माने तो तस्वीरें मिटा दें। मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं, डिलीट कर दें तो बेहतर होगा। आंटी अगर हम पिक्चर्स डिलीट कर भी दें तो अक्सर के पास तो फिर भी है ये पिक्चर्स। आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज शहजाद तक की तस्वीरें मत जाने दीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बहुत शकी हैं, आप नहीं जानती हो, मुझे तलाक दे देंगे। अभी 2 दिन पहले ही इसे इतना मारा कि बेचारी 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि शहजाद भी ऐसे भी हो सकता है।
मेरी बेटी के तो नसीब भी फूट गए। हैरत है वैसे। हर दूसरे दिन मार खा कर आ रही होती है बेचारी मेरी बच्ची। उसमें हिना की भी कोई ना कोई गलती तो लाजमी होती होगी। मेरी कोई गलती नहीं होती रमशा, आप यकीन करें, लेकिन बस कोई मुझ पे यकीन नहीं करता। वो मेरे शौहर है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अम्मा आप भी चुप कर जाए ना बस। अब ये बता रही कि हर दूसरे दिन दोस्तों यारों के साथ नशा कर कर आता है और फिर बेचारी मेरी बच्ची पे जुल्म करता है। क्या वाकई? शमशा चुप करो ना तुम। क्या बेफिक्र होके जाए यहाँ से। शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपका भला हो। चलो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। चले अल्लाह हाफिज जी। आप लोगों ने देखा ना कितनी आसानी से झूठ बोल के गई है वो। ना सिर्फ उसकी जुबान बल्कि उसकी आंखें भी बातें करती हैं। शमशा हमें क्या पड़ी किसी के मामले में बोलने की। कितनी आसानी से शहजाद भाई को गंदा करके चले गए ये लोग। दोस्तों को भी। मैं बता रही हूँ लीना, जब तक सच हम अपनी आंखों से ना देख लें कि किसी बात पर हरगिज़ कोई यकीन नहीं करना। अरे आप जल्दी आ गए आज। शहजाद, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऐसे बुझे बुझे क्यों लग रहे हैं मुझे? एक हफ्ते पहले पैसे लेकर आया था मैं, घर पे रखे थे। अभी देखा तो 2 लाख रुपए गायब है। तुमने ठीक कहा था, घर पर पैसे रखना सेफ नहीं है। वही हुआ, 2 लाख मिसिंग है। मैं आपसे कहती थी ना इतनी रकम घर पे मत रखा करें। घर पे नौकर होते हैं शहजाद। है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने पुराने मुलाजिम है घर में, मैं उन पर शक कैसे करूं? क्योंकि पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। आपका कहने का मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप शक कर रहे हैं कि पैसे मैंने चोरी किए? क्या हो गया है ना, मेरा कहने का हरगिज़ ही मकसद नहीं था। तो फिर क्या मकसद था आपका? तुम इतना खफा क्यों हो रही हो? क्योंकि आप मुझ पे शक कर रहे हैं शहजाद। मैं शक नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं। Forget it, सिर्फ 2 लाख ही थे, मुझसे ही खर्च हो गए होंगे। रिलैक्स। आपके लिए होगी छोटी रकम 2 लाख, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। और खुदा के वास्ते आप बार बार मुझे ये एहसास दिलाना बंद कर दें कि मैं एक छोटे घर से हूं और काबिल भरोसा नहीं हूं। What is wrong with you? तुम कौन सी बात कहां लेकर जा रही हो? देखो, घर में कोई चीज गायब होती है तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, अगर कमरे से गायब होगी तो मैं तुमसे ही पूछूंगा ना। शहजाद, आप मुझसे 1000 दफा पूछें, लेकिन ऐसे तो ना पूछना कि मुझे खुद पे ही शक हो जाए।
सॉरी बोले हैं मुझे। ओके, आई एम सॉरी। और सुने, फिक्र नहीं करें, मिल जाएगा। दुआ करूंगी मैं। अच्छा जाए, फ्रेश हो जाए, मैं उससे कहती हूँ खाना लगा आपके लिए। जाए। ओके। हेलो, किधर गुम हो भाई? कहीं नहीं, बस सोच रही हूँ कि हमें एहसन का रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या हो गया? तुम शहनाज खाला और हिना की बातों में आके रिश्ता खत्म करना चाह रहे हो? रिश्ता तय हुआ ही कब था? और तुमने हिना की बातें सुनी नहीं? क्या क्या कह के गई है वो। यार मुझे तो उसकी किसी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है, बल्कि उसकी हर बात पर शक होता है मुझे। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। तुम बताओ, कोई ससुराल वालों की खबर ली है तुमने? देखिए, आप हैं, अम्मी हैं और भाई हैं, उनकी खबर लेने के लिए मेरा क्या काम? फोन आता है? जी फोन आता है, और अगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो कभी कभार आई लव यू भी कह देता है। और आप? देखो, मैं कहती हूँ कि लड़कियों को ना लव यू बैक वाले सेंटेंस से थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल, क्या ही बात है ना। बिल्कुल, क्या ही बात है मेरी। लेने कब आ रहे हैं आपको? यार देखो, आ ही जाएंगे, मतलब क्या जल्दी है? तुमने मुझे अभी भगा देना है घर से, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले ना तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाए। मेरी बच्ची को कितनी मेरी फिक्र है ना। बिल्कुल जनाब, बैठिए। ये 2 लाख भी बहुत मुश्किलों से ला पाई हूँ मैं। 2 लाख तुम्हारे लिए ज्यादा है? मेरे लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन पाई पाई का हिसाब रखता है शहजाद। और जेवर? जेवर नहीं हो सकता है मंसूर, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। देखो, तुम्हारे लिए ना सब मुमकिन है। कसम से नहीं हो सकता, वरना मैं झूठ क्यों बोलती। देखो, मैं ना तुम्हारे सामने तुम्हारी पिक्चर्स डिलीट करना। ओ, कमाल है, आज घर पर हो? बुरी लग रही हूँ? नहीं, हैरान हो रहा। खैर एनीवेज, तैयार हो जाओ, एहसन की तरफ चलते हैं। काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो आया है। चाय तो पी ले पहले। हाँ, तो वहीं चलकर पी लेते हैं ना। तो फ्रेश तो हो जाए। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहाँ गायब हो भाई? अपनी शादी की तैयारियां क्या खुद ही कर रहे हो, जो इतने टाइम से शक्ल ही नहीं दिखाई? तो जाहिर है मेरी शादी की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मेरी यहाँ बहन भाभी तो है नहीं जो मेरी शादी की तैयारी का बोझ उठाएं। है ना, तुम्हारे होते हुए एहसन इस तरह की बात कर रहा है। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पागल हो गए हो तुम? डिस्टर्ब क्यों होंगे?
भाई है ना, आज से यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। ऐसा अरेंजमेंट करो कि सब देखते रह जाए। हाँ अच्छा शहजाद, यार मैं सोच रहा था कि पहले मंगनी करके बात तो पक्की कर लें। भाई मंगनी क्यों, डायरेक्ट शादी करेंगे। हाँ पर बात तो पक्की करनी होती है ना। आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आज ही कॉल करके उनसे कोई टाइम ले लेती हूँ और हम लोग कोई छोटी मोटी रस्म कर देंगे, 10-20 हज़ार रख देंगे हाथ पे। अब तो ठीक है ना? परफेक्ट, स्पॉट ऑन। शादी तुम्हारी है, इतनी परेशानी तुमने पाल रखी है। हाँ तो मैं परेशान नहीं होगा तो और कौन होगा? अरे मत हो परेशान, हम है ना, मैं हूँ, हिना है, क्यों? हम देख लेंगे सब। थैंक यू सो मच गाइस, सीरियसली इट मीन्स अ लॉट। जी 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 ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो कल आ जाएं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़ जी। हिना का फ़ोन था, कल आने का कह रहे हैं। माँ पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया लीना बेटा? एहसन से तो तुम मिल चुकी हो ना, कितना अच्छा लड़का है। और वो शहजाद के बारे में जो हिना और उसकी माँ ने कहा था, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अम्मी मैं तो खुद इसको इतनी देर से यही समझा रही थी, मगर ये है कि उसको समझ ही नहीं आती। मैडम अब आप ना अपनी शादी की तैयारियां कर लें। अरे मैं तो बताने भूल गई, वो शहजाद की माँ का फ़ोन आया था। वो तो कह रही थी कि फ़ोन पर ही निकाह कर लेते। फ़ोन पर? क्या हो गया अम्मी? इसीलिए तो टाल दिया था मैंने बेटा कि सादगी से निकाह कर लें, लेकिन फ़ोन पर तो अच्छा नहीं लगता ना। आपने भाई से बात की है इस हवाले से? नहीं। हाँ माँ, प्लीज़ भाई से भी एक दफ़ा मशवरा कीजिए। ठीक है बेटा, फिर अगर जैसे वो कहेगा वैसे ही करेंगे। अगर उसने कहा कि फ़ोन पर ही निकाह कर लें तो फिर तो करना पड़ेगा ना। तुम तो गई बेटा, मजाक कर रही हूँ यार। हिना तुम्हें याद है ना, कल हमें रसम के ससुराल जाना है। मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं खोल देती हूँ। थैंक यू। एक कप कॉफी और सर दर्द की टैबलेट ला दें। सेफ से एक बार फिर रकम निकली है। समझ में ये नहीं आ रहा कि किसको इल्जाम दूं। इसके पीछे किसका हाथ है? किसी मुलाजिम का? लेकिन मुलाजिम तो सालों से यहां काम कर रहे हैं। तो क्या हिना ने? पर वो ऐसा क्यों कर रही है? तुम्हें मुझे यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था। शहजाद आ गया तो
वो इतनी जल्दी घर नहीं आता और मैं इस वक्त घर से नहीं निकल सकती थी। तुम लोग तो कहीं जा रहे थे ना? यार हम कहीं भी जाएं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? और वैसे भी मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं जेवर नहीं दे सकती। मैंने पता कराया है तो सब कुछ बैंक के लॉकर्स में पड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे लिए बैंक से जेवर निकलवाना इतना मुश्किल है। तुम चाहते क्या हो आखिर? तुम्हें चाहता हूँ। ये पैसे पकड़ो, अपने ड्रामे बंद करो और जाओ यहाँ से। कितने हैं वैसे? 2 लाख है। सिर्फ 2 लाख में टरखा रही हो? अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? अभी आप ही की बात कर रहे थे हम। ये मेरी दोस्त के भाई हैं। बैठिए, चाय पीजिए। थैंक यू। बैठो बैठो। आए शहजाद, ज्वाइन करें अभी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ना बुलाना। अगर उसने देख लिया तो? तुम उठो, फौरन उठो और निकलो यहाँ से। अरे हाँ, तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि वो तुम्हारी पिक्चर्स मैंने अक्सा के फोन से डिलीट कर दी थी। मंसूर, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे फोन में अभी भी है। मेरे दोस्त से मिल तो लेते। क्या सोच रहा होगा वो? मैं तो उसे जानता भी नहीं, मिलकर क्या करता। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, दोस्त है वो मेरा। माहीन की बहन की शादी है एक्चुअली, तो इस वजह तुम तैयार हो जाओ, हमें जाना है वहां। आपको अच्छा नहीं लगा ना माहीन के भाई का इधर आना? ना ये वही है ना जिसके साथ उस दिन रेस्टोरेंट में थी। तो पहचान लिया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल वही है। याद है मैंने आपसे कहा था मैं आपको मिलवाऊंगी, माहीन का भाई, मगर आप मिले बगैर ही चले गए थे। वो पहली दफा इत्तेफाक से उसी दिन मिला था और अब देखें फिर आप उससे नहीं मिले। तुम्हें नहीं लगता कि इत्तेफाक कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है? यार वाकई वो टाइम मैं कभी नहीं भूलता यार बस क्रेजी टाइम्स। और तुम सुनाओ, क्या चल रहा है अदरवाइज? ऐसा नहीं क्या है यार ये बस वो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए। ओके। चाय खत्म हो गई मेरी। अच्छा तुम्हें उसका जावेद का पता चला? उसकी भी शादी हो गई। नो वे, जावेद की शादी हो गई?
एहसन भाई, ये हैं वो चीजें जो लेके जानी है? जी